Namaskaram. Welcome back to this channel Secrets Within You. I am Priya Ramanujam. In this channel, I talk about divinity, law of attraction, zero symbols, and other healing modalities. If anybody you have any doubts regarding this, you can kindly comment in the comment section. So today I am talking about Navratras, and tomorrow is the 9th day of Navratri. It's called Mahar Navami also. What is the incarnation of Ma Durga today and in which form we are going to do the puja of Mata Rani? I just want to discuss with you. आज हम माता रानी को सिद्धिदात्री के रूप में हम पूजा करते हैं, माँ सिद्धिदात्री। 9 दिन जितने लोगों ने आप लोगों ने व्रत रखा, फास्ट किया, उसके बाद जो फास्ट आप कोई भी मनोकामना के लिए शायद आप लोगों ने फास्ट किया होगा और उस मनोकामना पूरा करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का पूजा करना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से मैंने कल कहा था, किसी किसी के घर में कलश आज विसर्जन करते हैं अष्टमी के दिन, किसी किसी के घर में कल विसर्जन होता है और कन्या पूजा भी कल भी किया जाता है। और जब आप हवन करना चाहते हैं, आप हवन भी करके अपना पूरा व्रत को पूरा समाप्त करके और अपना पूरा जो माता का चौकी है या आपका कलश स्थापना जिन्होंने भी किया है, कल पूरा कलश का विसर्जन भी करते हैं। और उसी दिन हम लोग माँ सिद्धिदात्री का पूजा भी करते हैं। इस दिन माता रानी का पूजा कैसे करना है और मंत्र क्या है, ध्यान मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है और विनियोग मंत्र क्या है, और इसके साथ साथ हमें किस तरीके से पूजा करना है और क्या क्या माँ रानी को भोग में चढ़ाना है। जैसे नाम में ही है सिद्धिदात्री, किसी भी कामना के लिए, कैसे भी कामना है, जितना मुश्किल है, जितना जटिल कार्य है, उस कार्य को साधना में सिद्धि में प्राप्त लेकर आने वाली है ये सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री आपका जो मनोकामना है सिद्धि करने के लिए आपके सामने जो खड़ी है वो माँ है सिद्धिदात्री। आप ये 9 दिन में नहीं, जब भी आप कोई भी अपना मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, जब भी कोई भी मनोकामना आपको ये करना है, आप सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री को प्रार्थना करके आप अपना मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करिएगा। जैसे कि मैनिफेस्टेशन जैसे शुरू होता है, आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, सारे सुलझे हुए सिचुएशंस आते हैं। जो भी सिचुएशन है आपके सामने आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फुलफिलिंग योर मैनिफेस्टेशन। मतलब आपका जो कामना है सिद्धि होते हुए आपके सामने आ जाएगा। इस रूप में माता रानी को पूजा करने से आपको यही सिद्धि प्राप्ति करेगी। और जैसे कि मैंने बहुत बार आपको कह चुकी हूँ, जब आप माता रानी का पूजा करते हैं, हमारे पास श्री देवी खड्गमाला है, इसमें बहुत सारे सिद्धि के बारे में माता रानी का वर्णन किया। अणिमा सिद्धि, लघुमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि, ईशत्व सिद्धि, वशित्व सिद्धि, प्राकम्य सिद्धि। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आपको पता है अष्ट सिद्धि क्या है? ये जो मैंने अभी सिद्धि बताई थी ना, ये सारे सिद्ध किसने प्राप्त किया है? हनुमान जी ने प्राप्त किया है। ये सारे सिद्धि हम सब प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री के हमारे ऊपर करुणा रहना चाहिए, तब जाके हमारे मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने के लिए 100% चांसेस है। सो माँ सिद्धिदात्री का रूप जो है, ये माँ सिद्धिदात्री जो है, इनको कोई डिफरेंस नहीं है। ये इनके पास पैसे है, इनके पास पैसे नहीं है, ये अमीर है, गरीब है, या ये जात है, वो पात है, उनको कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, आप जितना पूजा करना चाहते हैं, आप अपने तरीके से पूजा करिए। ये जो मैं जितने भी आपको पूजा का विधि विधान मैं बोल रही हूँ, आप अपनी कैपेसिटी में करिए, बट आपका श्रद्धा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
ये श्रद्धा आप दिखाइए और पूजा करिए, जितना हो सके आपके साथ उतना करिए। और क्या करना है, आप आज दिन माँ सिद्धिदात्री को आप वाइट लोटस, मैंने बताया था वाइट लोटस मिलेगा या रेड लोटस मिलेगा, जो रेड कलर के फूल जो भी है, गुड़हल के फूल मिलेंगे या गुलाब के फूल मिलेंगे, उन फूलों से माता रानी को पूजा करिए सिद्धिदात्री के रूप में। और इस दिन आप क्या क्या भोग लगा सकते हैं माता रानी को, आप कल आपको जो इच्छा जो चीज़ होता है उस चीज़ को आप टच भी मत करिए। ये एक जैसे का कंट्रोल, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना, इसी को बोलते हैं सिद्ध। कुछ सिद्ध करना है आपको, तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी है। जैसे आप अपना कुछ सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना समय को देना, आप अपना समय देते हैं ना, तो जहाँ पे आप अपने समय को गंवा रहे हैं, तो इसीलिए जो आपका पसंदीदा चीज़ है उस दिन आप मत खाइए, उसको मत लीजिए और उस चीज़ को अलग रखिए। और आपको क्या भोग देना है, जो स्वीट, जो भी आप मीठा घर पे बनाते हैं, जैसे भी खीर बनाते हैं या जो भी भोग में आप बनाना चाहते हैं, जो भी मीठा जिस तरीके से बनाते हैं, आप ये माता रानी को भोग चढ़ा सकते हैं। आप सभी को पता है फूल मखाना मिलता है ना, इसका खीर बनाइए आज के दिन, मतलब कल के नवमी के दिन, महानवमी के दिन, और उसी दिन आप माता रानी को वो मखाने का खीर चढ़ाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद बोले जाते हैं, तो ये खीर आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप जो भी मीठा बनाना चाहते हैं वो आप माँ रानी को चढ़ाइए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बच्चे हॉस्टल में हैं या कहीं रूम में पढ़ रहे हैं या अकेले रहते हैं, मिश्री मिलता है, आपको मिश्री को रखिए और माता रानी को चढ़ाइए और वो आप खाइए। और आपके आसपास में जो भी लोग हैं, प्लीज़ प्रसाद को आप प्रसाद इस तरीके से ले लीजिए, आपको दोबारा वो प्रसाद नहीं मिलेगा। इस तरीके से उनका सम्मान कीजिए। जिन चीज़ का आप सम्मान करते हैं ना, वो चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिलती है। मैं बोलने का मीनिंग यही है, जिन चीज़ का आप रेस्पेक्ट करते हो, आप वो चीज़ आपके पास रहती है। जैसे माँ लक्ष्मी का जितना आप रेस्पेक्ट करोगी, उतना ही वो आपके घर में रहने के लिए पसंद करती है। जिनके घर में जिसका रिलेशनशिप जितना अच्छा होता है, एक दूसरे का रिलेशनशिप जितना अच्छा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी, माँ सिद्धिदात्री वास रहती है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बोलना चाहती हूँ। एक बार माँ लक्ष्मी ने क्या किया था, एक भक्त से रूठ के उन्होंने बोला, मैं आपके घर से चली जाऊँगी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं आपके घर से चली जाऊँगी। तो उन्होंने बोला, बट वो इतना अच्छा भक्त था, मतलब माँ तो रूठ गई है, उनको गुस्सा आया, वो जाना चाहती है। तो उन्होंने माँ को बताया, ठीक है माँ, मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। तो जैसे माँ ने भी बोला, हाँ तुम मुझे वो रोक नहीं सकते हो और दरिद्र देवता तुम्हारे घर में आके रह जाएगी, बट इतनी दिन मेरी पूजा तुमने इतना किया, मेरी सेवा इतना किया, तो मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, आप पूछ लीजिए जो भी पूछना चाहते, बस एक शर्त है, बस मुझे ये मत बोलना मुझे रुकने के लिए। तो वो भक्त ने भी इतना विनम्रता से, इतनी भक्ति से उन्होंने कहा था, जी माता रानी, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, अगर मैं रोकूंगा तो भी आप मुझे शर्त बताए थे भी, आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, बस एक ही मुझे वर दीजिए, जो भी परिस्थिति है, जो भी सिचुएशन है मेरे घर में, बट हमारे घर के सदस्य के बीच में जो प्रेमानुराग होती है, जो हमारे संबंध जो है वो सत्संबंध रहना चाहिए, बस हमारे जो आपस के रिश्ते में कोई खल नहीं चाहिए, बस यही पूछे थे उन्होंने। तो माता रानी ने बोला, हाँ ठीक है, ओके, वरदान दे दिया।
तो वहाँ पे जो घर के जो मेन वाइफ जो रहती है, उन्होंने मंदिर जाते हुए बोला था, अपने दोनों बहुओं को बोला, देखिए बहू, मैं जा रही हूँ और मैंने सब्ज़ी में नमक और मिर्ची नहीं डाला, आप सही मात्रा में, दोनों सही मात्रा में डाल के पकवान को बंद करिएगा। तो जैसे कि बड़ी बहू आ गई, बड़ी बहू ने उसमें जितना नमक डालना था डाल दिया था और सब्ज़ी में जितना डालना था वो डल गई और वो अपने काम में व्यस्त हो गए। उसके बाद वो छोटी बहू को बोलना भी भूल गई है, वो अपने कार्य में व्यस्त हो गई। छोटी बहू भी आ गए, छोटी बहू भी अरे किसी ने नहीं डाला करके उन्होंने भी डाल दिया था। तब ठीक है, तो उसके बाद सासू, वो भी अपने काम पे निमग्न हो गए। सासू माँ आ गए, सासू माँ ने भी क्या किया, अरे ये दोनों बच्चे शायद भूल गए होंगे तो मैं डाल देता हूँ या डाल देती हूँ करके उन्होंने भी डाल दिया था। अब बारी आ गए, ससुर जी आ गए, खाना परोस लिया और खाना खा लिया। जब ससुर जी खाना खाए थे, खाने में नमक का मात्रा जो था बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ससुर जी को समझ में आ गया, हमारे घर में दरिद्र देवता आ गई है, ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, खाना खा लिया और वो चुपचाप से चले गए। उसके बाद बड़े बेटे का वो भी आ गए, उन्होंने खाना चखना शुरू किया और उन्होंने पूछा, बाबा जी ने खाना खाया? तो बहू जी ने बोला, हाँ खा लिया बाबा ने। तो उनको लगा पापा ने कुछ भी नहीं बोला है, मैं क्यों बोलूँ, कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने खाना खा लिया और वो भी चले गए। उसके बाद उनके भाई आ गए, उन्होंने भी खा लिया, उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला, वो भी चले गए। उसके बाद तीनों आपस में बैठ के उन लोगों ने भी खाना खा लिया। सभी को पता चला कि सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो गया था। तो किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा, आपस में अपने रिलेशनशिप को जैसे था वैसे ही रखा था। यही होती है, जब अगर ससुर जी ने कुछ बोला, बोल देते हैं कि एक के बाद एक, मतलब एक बात आपने बोला, एक बात हमने बोला, जैसे रिश्ते में खटास वहीं पे शुरू हो जाती है। तो उन्होंने भी कुछ बोला, इन लोगों ने कुछ बोला, बट सभी को पता चल गया कि सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हुआ है। पर उस समय वो भक्त के पास दरिद्र देवता आके उन्होंने बोला, देखिए आपके घर में जो रिश्ते हैं इतने मजबूत है, इस जगह में मैं नहीं रह सकती हूँ। तो ये बात कह के दरिद्र देवता बाहर चली गए उनके घर से। तो उसके बाद माता रानी के पास दूसरा चारा नहीं बचा था, वो दोबारा आके उस भक्त के घर पे वो स्थिर हो गए। इसीलिए जब भी हमारे घर में हमारे फेस्टिवल्स क्यों आते हैं, कोई भी दूर दूर के लोग भी रहते हैं तो हमसे मिलने के लिए आते हैं, हमें देखने के लिए आते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप्स जो है वो बढ़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो प्यार है, जो लगाव है, वो और भी बढ़ जाता है। बस यही था हमारे भारतीय संस्कृति में हमारे फेस्टिवल्स का जो महत्वपूर्ण ज्ञान क्या देते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स को वो बहुत मजबूत कर देते। जहाँ पे भी बेटा कोई भी हॉस्टल में पढ़ रहा हो, कोई भी कहीं पे भी हो, त्योहार आ रहा है या फेस्टिवल आ रहा है तो घर पे पहुँच जाता है और वो क्या करता है, माँ पापा का आशीर्वाद लेता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है। यही था हमारे भारतीय संस्कृति का महानता है ये। ठीक है, अभी मंत्र के तरफ आ जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर एक बार आपके लिए बोल रही हूँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र अगर बड़ा है, आप 108 टाइम्स नहीं कर सकते हैं। एक और छोटा सा मंत्र है, ओम नमो सिद्धिदात्री नमो देवी संस्थिता। ओम नमो सिद्धिदात्री देव्यै नमः। ओम नमो सिद्धिदात्री देव्यै नमः। ये मंत्र आप जाप करिए,
और नॉट 8 टाइम्स। और अपना चौकी को जिस जगह में जहाँ पे जल प्रवाह होता है वहाँ पे जल प्रवाह करिए और वहाँ पे आप अपना चौकी, फूल जो भी है बहुत भक्ति के साथ, बहुत भक्ति के साथ आप उनको विसर्जन करिए। पूरा पूरा माता रानी का आशीर्वाद पाइए। जय माता दी। नमस्कार।